कामयाब लोगों को ऐसे किया सरेखाब के पर लगे हैं जो नाकामी की भीड़ भाड़ में भटकते कम होते भी ना उभरते लोगों में नहीं। क्यों कुछ लोग नाकामी की गर्द में गायब हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों को महरूमी की अंधेरी में कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता जबकि उनके पास ही इन्हीं की तरह के गोशत पौसत के लोग अपने गर्द कामयाबी के उजाले पैदा कर लेते हैं? क्यों एक ही कस्म के हालात में कुछ लोग अबरत की दास्तान बन जाते हैं जबकि दूसरे इन्हीं हालात के धारे पर कामयाबी का रक़स करते हैं? क्यों कुछ लोग परेशानियों हालात की सितम ज़रीफ़ी व और मुसीबतों की तुग़यानियों में डूब जाते हैं लेकिन इन्हीं लहरों के तलातिम के सामने कुछ ने अपनी नाव पार लगा कर दिखा दी होती है। फ़र्क कहाँ पर है? बहुत से लोग इस फ़र्क को बाहर देखते हैं। मेरी बात मान लीजिए जनाब, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क तब आएगा जब आप इस फ़र्क को बाहर की बजाय अंदर तलाश करना शुरू करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, फ़र्क बाहर नहीं अंदर है। बाहर की दुनिया की नाइंसाफ़ियों का रोना रोते रोते जहाँ इंसानों की एक बड़ी तादाद सदियों से नाकामी के बोझ तले देती चली गई, वहाँ ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं जिन्होंने बाहर की ज़ियादतियों पर तवज्जो देने की बजाय अंदर की बेहतरी की राह भी। ये मत देखें कि इर्द गिर्द कितना जबस है, कितनी मुश्किलात में कितनी तकलीफ़ें और रुकावटें हैं। ये देखें कि आप इन मुश्किलात से नबरद आज़मा होने और इन मसाइल से ऊपर आठ कर सोचने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए किस कदर तैयार रहें। किसी ने किया खूब कहा है, खुदा से सिर्फ ये दुआ ही मत कह जाए कि मुश्किलात कम हो जाएं, ये दुआ भी कह जाए कि आपकी हिम्मत बढ़ जाए। तो फिर आइंदा दुआओं में आप खुदा से मसाइल की कमी की दुआ करेंगे या अज़्म में इजाफे की? कभी आपने सोचा कि एक ही समंदर में एक ही तरह के मौसम में एक ही रफ्तार की हवा में मुख्तलिफ जहाज़ मुख्तलिफ समतों में कैसे जो सफ़र रहता है? अगर बाहर सब कुछ यकसां है तो फिर सब जहाज़ एक ही सिमत में क्यों रवाना नहीं रहता? तो क्या बाहर के हालात के अलावा और कोई शय है जो समंदर में सफ़र के शौकीन जहाज़ों की सिमत तय कर रही है? ये चीज़ किया है। ज़िंदगी के एक ही समंदर में एक ही तरह की हवाओं के थिएटरों में मुख्तलिफ इंसानों की ज़िंदगी के जहाज़ मुख्तलिफ समतों में कैसे महू सफ़र रहीं। बादबानों का रुख तय करने से हवा की सिमत और रफ्तार पे ना सही, बादबानों की सिमत सीट करने का इख्तियार तो जहाज़ रानों के पास हमेशा रहता है। इख्तियार की इस ताकत का दरअसल इस्तेमाल ही बहरी जहाज़ के सवारों की ज़िंदगी और मंजिल की बका का ज़ामिन है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि जहाज़रान तुनदो तेज़ हवाओं के जवाब में शिकायतों के अंबार खड़े कर दी मिलकर एहतिजाज करना शुरू कर दें, मौसम, समंदर, लहरों और हवाओं को के अबला कहीं तो क्या मंजिल मिल जाएगी? जी नहीं। शिकायतें करने वालों को नहीं, अपने बादबान वक्त पर सीट करने से, अपने हिस्से का काम करने से, अपनी जिम्मेदारी उठाने से आप हवाओं के रुख और रफ्तार का निशाना बने बगैर मंजिल की तरफ रवाना रह सकते हैं। खुदा के फजल व करम के साथ कौन सी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी का तयन कर सकती है? आपका जवाब क्या है? आपकी ज़िंदगी के बादबान किस रुख पर हैं? क्या ये रुख आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ जाने की आप ख्वाहिश रखते हैं? अगर आपके जहन में मंजिल का ख्वाब कुछ और हो और बादबान की सिमत कुछ और ही कह रही हो तो सिवाय मायूसियों के आपके हाथ क्या लगेगा? शायद उसी लिए हम में से अक्सर लोग जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ खुद को पाकर बड़े ही को पाकर बड़ नाखुश हैं। पूछें क्या बात है भाई, खुश नहीं लग रहे? बोली ये ज़िंदगी कहाँ ले आई हमें? हमारा जवाब होगा, जनाब आप ज़िंदगी को कहाँ ले आए? ज़रा अपने बादबान तो देखें, इनके मुताबिक तो आपको यकीना यही होना चाहिए था। ये बादबान किया है आपकी सोच, ज़िंदगी को देखने वाली आपकी अनक मुख्तलिफ वाक़यात को देखने और इनसे नताइज अख़ज़ करने वाला आपका रवैया, यही बादबान ही जो हुआ की रफ्तार, सिमत, शिद्दत और नंबर पचर नेकत नज़र आपकी मनपसंद सिमत की तरफ बढ़ते रहने का ज़िम्मेदार है। अब ज़रा बहरी जहाज़ से हवाई जहाज़ की तरफ आ जाते हैं। हवाई जहाज़ में तो आप ने सफ़र किया ही होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो यकीनन एक दिन मेरी तरह आपका भी ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप हवाई जहाज़ का टिकट खुद कमाएं, ना कि आपको कहीं से बला जबरत मिल जाए। कमा के उड़ने का अपना ही मज़ा है। आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि हवाई जहाज़ अपनी परवाज़ के दौरान फ़ीसद वक्त अपने मखसूस रास्ते से हटा रहता है। क्या 99% वक्त जहाज़ ऑफ ट्रैक रहता है? आपकी शेख ही निकल गई है ना? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फ़ीसद अपने तयशुदा रास्ते पर तो ये फ़ीसद एक वक्त ही गुजारता है। फिर ये पहुँच कैसे जाता है अपनी मंजिल पर? ये बात बाद में बताता हूँ।
लेकिन जहाज के ऑफ ट्रैक रहने की बात हम आम लोगों को तो मालूम नहीं, ना ही दिखती है। हत्ता कि सफ़र करने वालों को भी इसका एहसास नहीं होता। ऑफ ट्रैक वाली बात सिर्फ माहिरीन को ही पता होती है। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे कई माहिरीन होते हैं जो हमारे ऑफ ट्रैक होते ही शोर डाल देते हैं। हार गया, फेल हो गया, मैं ना कहता था, इसके बस की बात नहीं, वगैरह वगैरह। इन माहिरीन को ऑफ ट्रैक होते लोगों को देखने, उन का मजाक उड़ाने और उनकी नाकामी की तशहीर के अलावा कोई और काम होता ही नहीं, क्योंकि यही तो उन की ड्यूटी होती है। ताहम हवाई जहाज को ऑफ एक होता हुआ देख कर कभी किसी माहिर ने शोर नहीं किया। क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि फ़ीसद 99 टाइम ऑफ ट्रैक रहने वाला जहाज बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। इनका यकीन जहां जहाज को मंजिल पर पहुंचा देता है, वहां इन्हें जहाज की मामूली नाकामी पर अपनी ज़बान बंद रखने और दीगर तशहीरी तहर यही आलात के इस्तेमाल से रोकर रखता है। काश हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना लाखों की तादाद में मंजिल से ज़रा सा ऑफ ट्रैक होते लोगों पर नज़र जमाए बैठे माहिरीन अपनी ज़बान थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, अपने दिल से शक और वसूसे निकालकर बाहर फेंक दें और नाकामियों की तशहीर की बजाय शाबाश के तोहफे भेजना शुरू कर दें। चलें ज़रा वापस आते हैं और जहाज़ के 99% ऑफ ट्रैक रहने के बावजूद मंजिल पर पहुंच जाने के सेक्रेट से पर्दा उठाकर देखते हैं। पर्दा उठाने के लिए हमें कैप्टन से बात करनी पड़ेगी। हमने अपने एक दोस्त कैप्टन काशिफ से पूछा तो इन्होंने कुछ यूं कहा, कैसर भाई, बड़ा ही सादा सा जवाब है। 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक, मंजिल का एहसास। एक लम्हे के लिए भी जहन से ये ख्याल महू नहीं होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। 2, फ्लाइट प्लान। इसका मतलब है कि किस वक्त किया करना है। प्लानिंग वही सब कुछ। 3, तीसरी गंजी है कुतुब नुमा, जो सिमत का तयन करने में मददगार होता है। कैप्टन काशिफ की इन बातों को ज़रा अपनी ज़िंदगी पर लागू करके तो देखें। गोया आपको सब से पहले मंजिल का तयन करना चाहिए। पढ़ना कदर है, ज़िंदगी की एनडगेमा किया है। चाहे आप किसी भी किस्म के हालात से गुजर रहे हों, जहन से कभी ये बात निकलनी नहीं चाहिए कि पहुंचना कदर है। मंजिल वाज़े हो तो रास्ते की दुश्वारियाँ, रुकावटें और स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं कहते। मंजिल का इल्म होने से मुराद ये कमिटमेंट है कि मंजिल पर पहुंचना है। चूँकि आपके मंजिल पर पहुंचने का मतलब बहुत से दूसरे लोगों का भी अपनी मंजिल मुराद पर पहुंच जाता है। ज़रा सोचिए, इमरान खान का शौकत खानम हस्पताल की मंजिल पर पहुंच जाने का लाखों लोगों की ज़िंदगी में किया मतलब है। कितने ही लोग हैं जो आपकी बदौलत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपकी कामयाबी आपके अहल खाना, दोस्तों, अजीज़ों और प्यारों की ज़िंदगी में क्या आसानियाँ ला सकती है, इनकी मंजिलों को कितना करीब कर सकती है। मंजिल के वाज़े यकीन के साथ साथ आपको फ्लाइट प्लान भी तो चाहिए। आपकी मंजिल वाज़े है, अच्छा फ्लाइट प्लान दिखाइए, इस की क्या ज़रूरत है, बस पहुंच जाएंगे। जी हूँ, फिर आप किसी जजीरे पर क्रैश लीनर जगह ही करेंगे। कई साल जंगली ज़िंदगी के लतिफ़ उठाएंगे, फिर कहीं से कुमक पहुंचेगी और 20 साल बाद आप मंजिल पर होंगे। मेरे दोस्तों, आपको 20 साल बाद नहीं, पीछ वक्त पर मंजिल पर पहुंचता है तो कदर है, प्लान नहीं है तो जान ले जाए कि प्लानिंग में नाकामी दरअसल नाकामी की प्लानिंग है। बगैर प्लान के आप किसी काम के नहीं, मंजिल के हुसूल का कोई चांस नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में आप बड़े लकी हैं तो जनाब लक भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो तैयार होते हैं। तो चलें तैयारी का ही प्लान बना ले जाए। ज़िंदगी को प्लान के मुताबिक गुजारने में कितना मज़ा है, आपको इसका अभी अलिफ नदाजा नहीं। जब एक प्लान नाकाम हो जाए तो दूसरे प्लान पर काम किया जाए, हत्ता कि सारे प्लान धरे के धरे रह जाएं तो भी एक और प्लान बना ले जाए, चाहे वो प्लान क्रश लनडनग का ही क्यों ना हो। ये कुतुब नुमा जिसका काम सिमत दिखाना है, दरअसल आपकी ज़िंदगी के उसूलों, ज़ाबितों और कदरों का नुमाइंदा है। जब भी आप रास्ते से हटने की कोशिश करेंगे, आपकी अक़दार और उसूलों का ये सिमत शनास आपकी रहनुमाई करेगा। ये आपको बताएगा कि आप की ज़िंदगी में दोस्ती अहम है या फिराना, रिश्ते अहम हैं या अशिया, खुदा की दोस्ती अजीज़ है या गुनाह। आपके सिमत नुमा में आप जो चाहें फीड कर सकते हैं। कुछ लोगों के सिमत नुमा में 4 समतों के नाम कुछ इस तरह हो सकते हैं।
फ़ायदा पैसा, ताकत, मज़ा आपकी 4 समतों के नाम किया हैं। मोहब्बत, सच्चाई, दोस्ती और इंसाफ। बस इतना याद रखें कि ये चारों समतें ही किसी शख्स के फ्लाइट प्लान और मंजिल की आईना दार हैं। आप कंफ्यूज मत हों। बात दरअसल ये है कि आपकी मंजिल, फ्लाइट प्लान और सिमतनमा का आपस में हम आहंग होना ही कच्ची कामयाबी की ज़मानत है। मंजिल का बामकसद होना आखिरी अहम बात है, जिसे कहे बगैर इस कहानी को ख़त्म करना नुकसानदा बल्कि गुमराह किन भी हो सकता है। मैंने एक साहिब से पूछा मंजिल, जवाब मिला शाह जाना, दुनिया को ज़ेर करना फ्लाइट प्लान, प्लान ए अंडर वर्ल्ड, प्लान बी स्मगलिंग, प्लान सी चोरी सिमत, बेईमानी, हरस बे रही, मौका परसती। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस गेम में कौन सी चीज़ मसनग है। मकसद आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुझे खुशी है कि आपने सही जवाब दिया। मकसद से मुराद पाना नहीं, देना है। खाली हाथ आने से खाली हाथ जाने तक के दरमियानी सफ़र में आप बस एक ही काम कर सकते हैं कि जो कुछ मिले इसे आगे दे दें। मंजिल वाज़े, फ्लाइट प्लान कमाल का और सिमतनुमा की नबज़ा पर हाथ होने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मंजिल के। लेकिन ये कैसी मंजिल है जिसका कोई मकसद नहीं। मंजिल वो है जिस पर पहुंचने से खुदा की खुशनुदी मिल जाए, जहाँ पहुंचने से इसकी मखलूक की ज़िंदगी में सिखाए, जिसे पाने से उसकी बसाई हुई कायनात में ज़रा सी बेहतरी आए। मंजिल वो है जहाँ पहुंचने के बाद आप मालिक के रूबरू जाकर कह सकें, देखो मौला, थोड़ा ही सही मैंने अपनी ज़मीन पर रहने का हक अदा कर दिया। दौसत आपकी मंजिल किया है, फ्लाइट प्लान कदर है। आपकी सिमत का तयन करने वाले वो 4 रहनुमा उसूल कौन से हैं? मुझे इन 3 सवालों का जवाब चाहिए, और जवाब में आपको क्या मिलेगा? वो सब कुछ जो आपको चाहिए। मुझे इतना यकीन कैसे है? इसलिए कि आपकी चाहत बा मकसद